हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ एक दिन के बाद ही आपका हिंदी का पेपर पढ़ने वाला है, यानी कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से होगी और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि वो असमंजस में होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मात्र एक वीडियो में ही आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ देना है, जो हम बताएंगे। कम से कम उसमें 70 से 80% सिलेबस में, यानी कि आपके पेपर में सेम क्वेश्चन भी पूछेगा। तो जितना बताएंगे उतना आपको तैयारी कल के यानी एक दिन में आपको तैयारी उतना कर लेना है और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से जाकर के वहां पर एग्जाम देना है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि ये आपको पता चल चुका है, ये जो मॉडल पेपर आपके सामने हमने डिस्कस करने के लिए जो लेकर आए हुए हैं, ये यूपी बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया और इसमें हम इंपॉर्टेंट बताएंगे। वो सभी आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में ही जानी है। अगर इसको छोड़ते हैं तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को ये समस्या जो हो रही है वो दूर हो सके। और चैनल परिवार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास जैसे कि अगला जो सब्जेक्ट का पेपर होगा उसके बारे में आपको बताएंगे, उनका इंपॉर्टेंट भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जितना बताते हैं अगर उतना आप करते हैं तो भी आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि आप बात कर लेते हैं। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेगा। हिंदी का पेपर आपका 100 अंक का होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके हिंदी गद्य साहित्य के विकास से रहेगा, जिसमें कि आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसका हमने ऑलरेडी पहले सोल्यूशन बता रखा है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता ताकि जो नए बच्चे वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा को उद्देश्य निबंध के जो लेखक हैं वो संपूर्णानंद जी हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और यहाँ बात करते हैं लल्लू लाल की जो रचना है दोस्तों, तो आपकी कौन सी है? प्रेम सागर है। ठीक है, इसके दोस्तों अगला है पर्दा कहानी के लेखक है। पर्दा कहानी के लेखक हैं तो दोस्तों यशपाल जी हैं। ठीक है, यह चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये सब यहाँ ध्यान सुनिएगा। हिंदी गद्य साहित्य में ध्यान सुनिए, हिंदी गद्य साहित्य आपने जो भी क्वेश्चन बैंक रखा उसमें ज़्यादातर जो कई साल से रिपीट क्वेश्चन सिर्फ उसको याद करना है, और जो 19 और 20 में क्वेश्चन आए उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको जो तैयार करके जाना है, ध्यान सुनिएगा, बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपको तैयार करके जाना है, यानी 3-4 घंटे अगर पहले आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप हिंदी गद्य साहित्य का विकास और पद्य साहित्य का विकास नहीं पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, बाकी और सभी तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ आपको रटना यहाँ पर नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन आपके हिंदी काव्य के साहित्य से आ जाता है, जिसमें कि आपका पूछा है कि कामायनी किस युग की रचना है? तो दोस्तों आपके छायावादी युग की रचना है। अगला निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो दोस्तों कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, प्रगतिवादी युग के। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1983, ये सब पूछता है। और द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो दोस्तों कौन सी? ये कामायनी नहीं है। ठीक है, कौन सी? कामायनी है, चौथा नहीं है। ये कौन सी युग की रचना है? छायावादी युग की। और दोस्तों अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? तो मामा जो है वो महाकाव्य नहीं है। तो इतना आपको टिक कर लेना है। और हमने आपको जस्ट अभी बता दो 1920 के ही क्वेश्चन आपको रिपीट करने, क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा जितने भी मॉडल पेपर जारी किए तो उसमें जो भी क्वेश्चन सेलेक्टेड था भाई वो सब 1920 के ही क्वेश्चन आए थे। तो आपको क्वेश्चन बैंक से 1920 के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको याद करनी है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी गद्य से आ जाएगा आपका, जिसमें कि आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, जिसमें कि आपका पाठ का नाम यानी कि शीर्षक का नाम और लेखक का नाम, इस पर 2 अंक। इसके बाद दोस्तों बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं, एक बोलेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। तो आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें लेखक कहना क्या चाहता है उसको अपने ही भाषा में आपको यहाँ पर लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी और सारे जो क्वेश्चन 3 ठो जो बच जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है इसी गद्यांश में छिपा रहता है। इस गद्यांश को पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, बस उसी को मिला मिला करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब दोस्तों बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा यहाँ पर कौन से में चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो गद्य में ध्यान सुनिए, गद्य में कौन कौन से पद्यांश आपको गद्य में आपको कौन से गद्यांश पढ़ने। दोस्तों पहला तो आपका राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, अगर ये 2 चैप्टर आप क्लियर करके जाते हो तो एक गद्यांश आपको यहाँ से मिल जाएगा। याद रखिएगा, आपका राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, इसमें पकड़ने के एक बहुत ही शानदार मौका। राष्ट्र का स्वरूप और उसके राष्ट्र के बारे में ही बताया जाता है, तो उससे आप गद्यांश को पकड़ लेंगे। और अशोक के फूल वाले चैप्टर में अशोक का जिक्र हमेशा किया गया है, तो अशोक नाम से आ जाएगा तो आप पकड़ लेंगे कि अशोक के
फूल से यहाँ पर लिया गया। अगर और समय बचता था, अब भाषा और आधुनिकता वाले गद्यांश आप देख लीजिएगा। और हाँ 2019 और 2020 में जो गद्यांश पूछे गए उन्हीं को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों ये आपका गद्यांश क्लियर हो गया। और आपको हिंदी पद में ध्यान सुनिए, हिंदी पद में आपके जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, हिंदी पद्यांश में आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय का पवन दूतिका वेरी इंपॉर्टेंट है। पवन दूतिका याद रखिएगा। ये पवन दूतिका में जो 2019 और 20 के क्वेश्चन पद्यांश जो पूछे गए हैं उनको आपको तैयार करना है। और इसके बाद दोस्तों आपका मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, ये भी आपको कैकेयी का अनुताप नोट कर लीजिएगा, कैकेयी का अनुताप, ठीक है, कैकेयी का अनुताप से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कौन कौन से पूछना है आपको तैयार करना, 2019 और 20 के ही आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और श्रद्धा मनु से भी पूछा जाता है। और इसके बाद दोस्तों आपका नौका बिहार से, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का नौका बिहार है। और महादेवी वर्मा का जो गीत है वो जरूर आपको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मानकर चलिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु और गीत, ये अगर चार चैप्टर के आप पद्यांश को 2019 और 20 का अगर देख करके जाते हैं तो एक न एक आपको पद्यांश यहाँ पर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने आपको बोला चैप्टर, तो चैप्टर को वीडियो को पॉज करके चैप्टर को आप टिक कर लीजिएगा। यानी कि दोस्तों पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु और गीत, ये आपको इतना आपको तैयार कर लेना है। अगर और चाहते हैं आप तो अभिनय मनुष्य भी देख लीजिएगा एक बार, और अज्ञे जी का मैंने आयुति बनकर देखा हिरोशिमा, ये बारे भी आप देखना चाहते हो तो उसमें कौन कौन से आपको तैयार करना है, 2019 और 20 के ही क्वेश्चन को आपको तैयार करने, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये भी बात क्लियर, पद्यांश में आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो पद्यांश में भी आपको पढ़ के ही आंसर आपको देना होता है, ये आप कर लेंगे। चलिए इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। ध्यान सुनिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क में आपको क्या है, एक किसी लेखक यानी आपके गद्य वाले जो लेखक है कौन कौन से भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुंदर रेड्डी जी हैं, और आपके एपीजे अब्दुल कलाम। 4 चैप्टर, ध्यान से 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर में से भाई आपसे 3 थे तो पूछेगा ही पूछेगा, देख सकते हैं आपको 1 2 3 ठो पूछ दिया। तो आपको करना क्या है कि पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा, ये तीनों का जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, एक तो छोड़ दीजिएगा किसी को, ठीक है। यानी 4 अध्याय में से 3 को आपको याद रखना है। 3 याद नहीं रख सकते, 2 कम से कम याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 आपको देगा ही देगा, तो अगर 2 आप याद रखेंगे तो 1 आपको मिल जाएगा इसी में से, ठीक है। तो 2 यानी कि आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आप याद कर रख सकते हैं, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यानी 2 यहाँ पर लेखक आपको जीवन परिचय आपको याद रख लेना है, नाम, उन कहाँ शिक्षा हुआ, उनका लेखक, उनकी रचनाएं कौन कौन सी, ये सब आपको याद रखना। और ध्यान सुनिएगा, ये अधिकतम शब्द सीमा कितना रहेगा, 80 शब्दों में ही लिखना है। तो ज़्यादातर भाई आप हेडिंग डालकर उनकी रचना लिख दीजिए। पहले आप जीवन परिचय में उनका जन्म स्थान और उनका पढ़ाई, एजुकेशन, मृत्यु, ये लिख दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों जीवन परिचय में उन्होंने शिक्षा कहाँ से, पैदा कहाँ हुए थे, उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, ये सब। उसके बाद रचनाएं लिख दीजिए। बस इतना ही आपको हेडिंग डालकर लिख देना। आपको नंबर यहाँ पर 5 अंक है, तो 5 अंक यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या समझे भाई, यहाँ पर आपको गद्यांश में दो लेखक के यहाँ पर जीवन परिचय याद रख लेना, 2 का, कम से कम 2 का आपको याद रखना है। 2 से ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। 2 में किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय यहाँ पर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आप मत याद रखिएगा, ठीक। इसके दोस्तों आपका पद्यांश से भी जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा, जिसमें कि आपको दोस्तों टोटल बात करें तो 7 ठो कवि यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको 7 कवि मिल जाएंगे भाई। तो इसमें कौन कौन से याद रखने आपको, मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा नंदन पंत का और रामधारी सिंह दिनकर, ये 3 तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हमने क्या बताया, मैथिली शरण गुप्त और कौन को, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, ये 3 आपको याद रखना। 2 और इसमें याद रखना। 2 कौन कौन से याद रखना है भाई, एक आपको जयशंकर प्रसाद का याद रखना है, बहुत सिंपल सा याद रखेंगे, पढ़ेंगे आपको याद हो जाए, जयशंकर प्रसाद का, और महादेवी वर्मा का भी जीवन परिचय आपको याद रखना है। यानी कि दोस्तों इसमें आपको 5 ठो याद रखना, 2 ठो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको उतना ही करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या अथवा कहता है ध्रुव
यात्रा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको लिखना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, किसी भी, ध्यान सुनिएगा, आप क्वेश्चन में आप किसी भी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश मत डालिएगा, उसमें आपको समझ जाएगा, क्योंकि आप सोच सोच कर लिखेंगे, आंख मूंद कर आप उस कहानी का सारांश आप लिखिएगा। तो सारांश कहानी में आपको कौन कौन से, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, तो आपको इसमें कौन कौन से याद रख लेना, एक आप पंचलाइट याद रख लीजिएगा और एक बहादुर, दोनों में से कोई एक यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप कहानी की बात करते हैं भाई, तो कहानी आप ध्रुव यात्रा का भी पढ़ लीजिएगा, पंचलाइट और बहादुर तीनों पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहां पर पंचलाइट और बहादुर पढ़ करके जाइएगा, इतने में आपका आ जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। इसका दोस्तों 7वां स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आप अपने क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिएगा किस जिले में कौन सा यहाँ पर खंड काव्य चलता है, और इसका भी आपको अधिकतम शब्द सीमा में उत्तर 80 में ही देना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देना है। तो इसमें देख सकते हैं श्रवण कुमार दिया हुआ है और इसमें रश्मि रथी थे, यानी कि दोस्तों बात करते हैं हम वाराणसी से, तो वाराणसी में आपका रश्मि रथी खंड काव्य है। तो इसमें दोस्तों आपका ज्यादातर कर्ण का चरित्र चित्रण ही पूछता है, कर्ण का चरित्र चित्रण। तो आपके पास जो भी खंड काव्य सबका इसमें जो भी चरित्र चित्रण, उसमें मेन किरदार का आपको चरित्र चित्रण याद होना चाहिए। उसके साथ साथ रश्मि रथी का जो सर्ग, ध्यान सुनिए, सर्ग यानी प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, ये जो है उनका आपको सारांश आपको याद रख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। उससे आपसे पूछ देगा, या तो सारांश लिखने के लिए पूछेगा या बोलेगा पंचम सर्ग का आप सारांश लिखिए, तो आपको लिखना सर्ग के तरीके से आप याद रखिए। क्वेश्चन बैंक में आपको सर्ग बाई सर्ग दिया होगा, आप याद कर लीजिएगा। ये कहानी है, इसमें आपको समय नहीं गंवाना, और ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ये इससे आपको भटकना भी नहीं है। चलिए, जैसे आपका खंड का आप समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है खंड ख, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें आपका संस्कृत दीर्घदर्शिका से रहेगा और आपके हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, तो इसमें ध्यान से, संस्कृत दीर्घदर्शिका में आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर आप याद रखिएगा। संस्कृत भाषा या महत्व, ठीक है, संस्कृत भाषा का महत्व क्या होता है ये आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसमें और ध्यान सुनेगा, जो जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसमें आपको ज्यादातर भाई क्या पढ़नी है, 2019 और 20 वाले ही क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाने हैं। तो इसमें आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा एवं महत्व, जातक कथा, सुभाषी रत्नानी, महामना मालवी, पंचशील सिद्धांता, ये आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है। ठीक है, 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर आपको पढ़ के जाने। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा भाई, संस्कृत भाषा में महत्व याद रखिएगा, और जातक कथा, सुभाष रत्नानी, महामना मालवी। ठीक है, देख सकते हैं ये पहला जो गद्यांश है महामना मालवी से लिया गया है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश में, इसमें संस्कृत दीर्घदर्शिका गद्यांश में महामना मालवी का सभी गद्यांश को आप देख लीजिएगा, इसी से आपको रिपीट करेगा। 19 और 20 वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा महामना मालवी का और पंचशील सिद्धांता का। और दोस्तों पद्यांश में ध्यान सुनिएगा, इसमें इसके पद्यांश में, तो इसमें आपका संस्कृत भाषा में महत्व देख लीजिएगा, और जातक कथा और सुभाष रत्नानी आपको देखना। ध्यान सुनिएगा, आपको कौन कौन से देखना है, संस्कृत भाषा में महत्व और सुभाषी रत्नानी यहाँ पर देख लेना, इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। अब ये सभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको जो हिंदी व्याकरण है उसमें 2019 वाले क्वेश्चन और 2020 वाले क्वेश्चन आपको याद कर लेने, इससे बाहर आपको कुछ नहीं याद करना। 19 और 20 हाँ, और जो कई साल से पूछे गए वो क्वेश्चन आपको देख लेना, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक, इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपका जाता है, जिसमें कि आपको दोस्तों रस पूछता है, वीर रस, हास्य रस का स्थायी भाव, ये सब आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब आपको देख लेना है एक बार। तो आपके सिलेबस में जो जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा और इससे आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जिसमें कि आपका रस में आपका श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत है। ठीक है,
श्रृंगार है, करुण है, हास्य, वीर, शांत। तो देखिए 5 रस में से 3 रस आपको याद रखने हैं, 3 क्या 4 रस आप याद रख लीजिएगा, एक को आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये वीर रस, हास्य रस पूछता है, याद होना चाहिए। देखिएगा कौन कौन, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस या करुण रस, दोनों में से किसी एक को याद रख लीजिएगा। 4 रस आपको याद करके एग्जाम में जाने, ये पूछता है आपसे पूछेगा, वीर और हास्य तो याद होना ही चाहिए। चलिए अलंकार में बात करते हैं दोस्तों। तो अलंकार में ध्यान सुनिए, अलंकार में देखिए 2 अलंकार हो गए, एक शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्था में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो अब दोस्तों आपको ध्यान से आपको करना क्या है कि जिसमें इसमें पूछा है या तो श्लेष पूछा है या तो आपसे उत्प्रेक्षा पूछा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, तो या तो आपसे एक शब्दालंकार पूछेगा और एक अर्थालंकार पूछेगा। तो शब्दालंकार में आपका अनुप्रास, एमक, श्लेष, ये तीनों आप याद रख लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये तीनों याद रखिए। इसमें से एक आपको यहाँ पर अलंकार में मिल जाएगा, लेकिन याद करके ही जाना, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब दोहा में दोस्तों बात करते हैं। तो दोहा में आपका ध्यान सुने, दोहा में आपका छंद में आपका मात्रिक में आपका चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां है ना, 4 चौपाई है, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। तो कम से कम चौपाई, दोहा और सोरठा आपको याद होना चाहिए, या तो आपसे दोहा या सोरठा, ज्यादातर सोरठा और कौन सा याद है, दोहा और सोरठा ज्यादातर पूछता है, लेकिन आप चौपाई, दोहा, सोरठा 3 याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक, कंफर्म है, ये आपको कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, या फिर दोस्तों शहर में फैली संक्रामक बीमारी तक जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन अवश्य पूछेगा। तो इसमें देखिएगा क्या पैटर्न, और देखिएगा प्रार्थना पत्र लिखने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ किसको लिखना है ये बदल जाता है। तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में 1-2 आप प्रार्थना पत्र देख लीजिएगा, जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा और उसी को आप तैयार कर लीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा यही इन भिन्न करके रहेगा तो भी आप बना करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए हिंदी में लास्ट क्वेश्चन आपके निबंध से है। तो निबंध में आप ये 5 को आप याद रखिएगा, और मैंने निबंध किस तरीके से लिखना सिखाया था उसका वीडियो आपको इस वीडियो के स्क्रीन के लास्ट में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे आप निबंध लिखा जाता है और कैसे आप हेडिंग डाल सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे कॉमन हेडिंग बताए थे, जैसे कि आपका एक प्रस्तावना, एक लास्ट वाला उपसंहार, ये 2 हेडिंग आपके कॉमन होते हैं, तो ये आप डाल सकते हो, बाकी अपने मन से। तो इसमें कौन कौन से आपको देख लेना एक बार। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का मत, विद्यार्थी और राजनीति क्या है, देश की वृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना है। और एक अगर बात करते हैं नए, अगर किसी महामारी के बारे में पूछेगा तो हो सकता है कोरोना के बारे में पूछ दे, तो कोरोना के बारे में भाई आप 2 साल से उसके पीड़ित हैं और समाज में देखें क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं हेडिंग बना करके, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। जितना बताएं सिर्फ आपको उतना ही तैयार कर लेना है। जितने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं उस क्वेश्चन को हमने आपको बता रखा है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास, पद के साहित्य की क्या, हिंदी व्याकरण जो भी क्वेश्चन है वो जो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन उसको पढ़ लेना है। 19 और 20 में जो क्वेश्चन पूछा उसको पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो अच्छे समझ में आ गया है। दोस्तों हम भगवान से ही प्रे करेंगे जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट का बहुत ही शानदार तरीके से पेपर जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।